नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। कल के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि गैप अप गैप डाउन का गेम चल रहा है और ये गेम आज भी कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। 1% की भारी गिरावट हमें निफ्टी 50 में दिखाई देती है। शानदार वॉलेटिलिटी रही थी और गिरावट पर ही निफ्टी क्लोज होता हुआ भी नजर आया है। 15,000 के नीचे आ चुका है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी गिरावट थी। 1.6% की गिरावट हमें दिखाई दी और मिड कैप स्पेस जहां पर हमें बाइंग दिखाई दे रही थी पिछले कुछ दिनों से, यहां पर भी आज हमें गिरावट दिखाई दी है। बल्कि लार्ज कैप से ज्यादा ही मिड कैप स्पेस हमें गिरता हुआ नजर आया है। 2% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी मिड कैप 100 में दिखाई दी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 स्टॉक डिक्लाइन में थे। तो पूरी की पूरी मार्केट ज्यादातर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही थी। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 1.7% ऊपर है। फिलहाल क्रूड ऑयल में बहुत ही शानदार तेजी आई है। क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आया। इसके कारण भी इक्विटी मार्केट्स पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है और सिर्फ इंडिया की नहीं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पर भी है। और दूसरा एक इंपैक्ट ये भी है कि यूएस के जो बॉन्ड डील्स है वापस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके कारण भी ग्लोबल मार्केट्स पर हमें प्रेशर देखने को मिल जाता है। सिर्फ इंडियन इक्विटीज वीक हो रही है ऐसा नहीं है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो कुछ फ्लैट कारोबार चलता हुआ नजर आता है। गोल्ड में वीकनेस कंटिन्यू दिखाई दे रही है और सिल्वर में थोड़ी सी तेजी हमें दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें तेजी जरूर देखने को मिली। गैप फिल हो गया लेकिन वापस गिरावट आई और उसके बाद फ्लैट कारोबार देखने को मिला। लेकिन एंड में अच्छी खासी गिरावट हो गई थी और थोड़ी सी रिकवरी आने के बाद क्लोजिंग देखने को मिली। तो शानदार वॉलेटिलिटी आज के दिन हमें देखने को मिली है। 1 डे के कैंडल पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है गैप डाउन ओपनिंग देखने के बाद ऊपर तेजी भी आई और वो तेजी गायब भी हो गई। गिरावट भी आई और वो गिरावट भी गायब भी हो गई और जहां पर ओपनिंग हुई थी उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। तो आपको यहां पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और कल के दिन हमने जिस लेवल के बारे में चर्चा की थी 14,850 का लेवल, आप देख पाएंगे 14,850 के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद हमें वापस थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई दिया। तो अभी भी 14,85,850 का लेवल ही बहुत ही है। अगर ये टूटता है तो हमें वीकनेस और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्लियरली अभी मार्केट्स में वीकनेस ही ज्यादा है। भले ही हमें फिलहाल तेजी देखने को मिली थी लेकिन जो गैप अप गैप डाउन का कारोबार चलता हुआ नजर आता है वो तेजी, वो स्ट्रेंथ हमें मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। जो स्ट्रेंथ हमें पहले दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा था, वो स्ट्रेंथ फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है। फिलहाल कोई भी ट्रेंड हमें दिखाई नहीं देता। पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से ज्यादा ट्रेंड दिखाई नहीं देगा। आप देख पाएंगे एक ही जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऊपर तगड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट हमें दिखाई देता है। ऐसे पहले भी देखने को मिला है। चार्ट्स पर मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। पहला जब ऐसा हुआ था, ऐसी सिचुएशन हमें जब पहले देखने को मिली तो सेम इसी तरह का हमें मूवमेंट देखने को मिला। गैप अप गैप डाउन ही होता था। उसके बाद हमें यहां पर ये मूवमेंट टूटता हुआ नजर आया था। एक गिरावट आई थी, उसके बाद शानदार तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद वापस ऐसा सेम कारोबार हुआ। गैप अप गैप डाउन में मार्केट चल रहा था। कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन देखने को मिला और कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। कंसोलिडेशन होता है तो 2 चॉइस होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट गिरती है। तो ये एक समय होता है जब इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं और बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तो उसके बाद मार्केट का एक क्लियर व्यू निकलता है। तो आपको क्या लगता है, कंसोलिडेशन जरूरी है या नहीं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज स्टॉक मार्केट में न्यूज के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इंटरिम डिविडेंड दिया है 4 रुपए पर शेयर का। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको ज्यादा डिविडेंड नहीं देगा लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। टेक महिंद्रा पार्टनर्स विद थॉटस्पॉट टू ऑफर एआई ड्रिवन एनालिटिक्स। तो टेक महिंद्रा के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस येस बैंक एंटर इनटू को लेंडिंग पार्टनरशिप फॉर रिटेल लोन्स। अब देखिए ये जो रिटेल लोन्स के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि आज जितनी भी बैंक्स आपको मजबूत दिखाई देंगी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, मजबूत क्यों है, क्योंकि उनका ज्यादातर कामकाज रिटेल है, रिटेल लोन ज्यादा बांटते हैं, इसीलिए उनकी जो बैलेंस शीट है हमें मजबूत दिखाई देता है, कारोबार मजबूत दिखाई दे रहा है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और येस बैंक दोनों को ही जरूरत भी है और ये जो स्टेप लिया जा रहा है मेरे हिसाब से अच्छा है। इसके बारे में आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माइंडस्पेस रेट प्लान्स टू रेज अप टू 450 करोड़ थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये रेट माइंडस्पेस रेट के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। इनमें जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है अच्छी बात है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा मीडियम है। आरईआईटी के थ्रू आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।